हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे वाई हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग फॉर द बेंजीन रिंग, लेकिन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नॉर्मली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जनरली जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर मेटा डायरेक्टिंग, बस इस केस में दे आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्यूरियस केस ऑफ हेलोजेंस, है ना। इस केस में मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लिया है। तो इस सवाल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है वाई द हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, वो डीएक्टिवेटिंग क्यों होते हैं। तो देखते हैं वाई दे आर डीएक्टिवेटिंग, है ना। तो डीएक्टिवेटिंग होने का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी को कम करना, है ना। तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, है ना, यानी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे दो इफेक्ट शो करता है। पहला इफेक्ट तो ऑपरेट होता है इस सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से, है ना। कार्बन और क्लोरीन जो है, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा, यानी क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। उसके अलावा दूसरा इफेक्ट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ऑपरेट, जिसमें Cl का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा। तो इस रेजोनेंस के जरिए ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यानी इसको बोलते हैं प्लस एम। तो माइनस आई और प्लस एम दोनों इफेक्ट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। लेकिन हेलोजेंस के केस में इनका इंडक्टिव जो होता है, माइनस आई जो होता है, वो इनके प्लस एम पे डोमिनेट करता है, यानी देयर इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड डोमिनेट्स ओवर देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट थ्रू पाई बॉन्ड। जनरली ऐसा नहीं होता, हेलोजेंस में ही ऐसा होता है। इस कारण ओवरऑल रिंग के अंदर ये क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। दे क्रिएट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन द बेंजीन रिंग। हैंस ये हेलोजेंस जो है ये रिंग को क्या किया, डीएक्टिवेट किया एज कंपेयर टू बेंजीन। यानी इनका अगर कंपैरिजन किया जाए बेंजीन रिंग के साथ, दे आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। बेंजीन की रिएक्टिविटी क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा होगी। अब आइए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, व्हाई डिस्पाइट बीइंग डीएक्टिवेटिंग दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन पे जुड़ेगा वो ऑर्थो पैरा पे आना ज़्यादा पसंद करेगा रेदर देन मेटा। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए हम दोनों केसेस ले रहे हैं। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन से जोड़ूंगा। अगर मैंने ऑर्थो से इसको कनेक्ट किया तो ये जो पार्ट है, ये जो कार्बन है, इस पर वैलेंसी फ्री होगी, यानी इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने कंसिडर की है, जब मैंने मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा है, पाई बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो इस कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखते हैं दोनों केसेस में कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। जो सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं पहले केस को। पहले केस में पॉजिटिव चार्ज को क्लोरीन ओवरऑल डिस्टेबलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इंडक्शन से माइनस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये अपने लोन पेयर से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, यानी प्लस एम भी शो करता है। अब एज यू नो कि हेलोजेंस का इंडक्टिव प्लस एम पे डोमिनेट कर रहा है, तो नेट ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो प्लस एम से इसने थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज किया, माइनस आई से इसने ओवरऑल डीस्टेबलाइज किया। तो ओवरऑल इसने थोड़ा सा डीस्टेबलाइज किया, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली डीस्टेबलाइज किया। अगले वाले केस में देखते हैं। अगर मेटा पे हमने इलेक्ट्रोफाइल को प्लेस किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा, एंड ऑब्वियसली रेजोनेंस करके ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब एक बात का ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं आ पाएगा तो क्लोरीन का जो प्लस एम ऊपर लगा था, यानी जो बेनिफिट था, इस केस में प्लस एम इसका ऑपरेट नहीं हो पाएगा। प्लस एम का बेनिफिट इस पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा। यानी क्लोरीन के माइनस आई से जो नुकसान होना था, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने थे, वो तो यहाँ पे हुए, लेकिन प्लस एम से जो बेनिफिट ऊपर वाले केस में हुआ था वो बेनिफिट यहाँ नहीं हुआ। यानी नेट ये जो मेटा वाला केस है, इट इज मोर डिस्टेबलाइज्ड, इट इज मोर डिस्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा केस। तो इस बात का आप ध्यान रखिए ज़रूर कि जब जब हेलोजेंस आएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे मिक्सचर आएंगे, है ना, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। ऑर्थो और पैरा का आपस में कंपटीशन जनरली हम नहीं करते, हम ऑर्थो पैरा का कंपटीशन किससे करते हैं, मेटा से करते हैं। तो आइए लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड।
देखिए हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग बिकॉज दे मेक द रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि उनका इंडक्टिव जो है वो इनके प्लस एम पे डोमिनेट करता है बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे वे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पे लगाइए इलेक्ट्रोफाइल को या मेटा पे लगाइए, दोनों ही अनस्टेबल हैं। लेकिन पहले वाले केस में हेलोजन का प्लस एम लग रहा है और दूसरे केस में प्लस एम लग ही नहीं रहा है, इसलिए सेकेंड वन इज अनस्टेबल, डीस्टेबलाइज। तो हम ऑर्थो पैरा को फेवर करेंगे। सो दिस वॉज द स्पेशल केस ऑफ हेलोजेंस। अगले लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस, दैट इज फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन एंड एल्काइलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।